हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज स्टैक और स्टैक को हम किस पर्स पर्स के लिए यूज़ करते हैं। स्टैक बेसिकली समझ लें आप फर्स्ट इन लास्ट आउट मींस के आप समझ लें कि आपके पास एक स्टैक है प्लेट्स की, जैसे आप जिसमें आप घर में खाना खाते हैं, समझ लें उसमें स्टैक है। तो आपने पहली प्लेट रखी, फिर उसके ऊपर सेकंड प्लेट रखी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, लेट से आपने 10 प्लेट्स रख दी। तो जो आप सबसे पहली जो प्लेट आपने रखी होगी वो सबसे नीचे होगी, और सबसे जो लास्ट में जो प्लेट रखी होगी वो सबसे टॉप पर होगी। तो अगर आप के गेस्ट आते हैं घर में और उसमें से कोई जो है उन प्लेटों में से जो है एक प्लेट को उठाना चाहेगा, तो उसमें से सबसे जो लास्ट में प्लेट रखी गई थी, जो सबसे टॉप पर मौजूद थी, वही प्लेट सबसे पहले उठाई जाएगी। तो मीन्स के लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट, मीन्स के जो सबसे पहली प्लेट रखी गई थी वो सबसे आखिर में उठाई जाएगी, और सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी गई थी वो सबसे पहले उठाई जाएगी। तो स्टैक इस मैकेनिज्म पर चलता है। तो आप समझ लें आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने जो है वो समझ लें आपने प्लेट्स रखी हैं। तो सबसे जो पहली प्लेट है वो सबसे नीचे होगी, सबसे बॉटम में होगी, और सबसे जो टॉप पर प्लेट होगी वो सबसे आखिर में जो प्लेट आपने रखी होगी वो सबसे टॉप पर होगी। तो अगर आप उस बकेट के अंदर से या उस कंटेनर के अंदर से जो सबसे पहली प्लेट निकालेंगे वो सबसे टॉप वाली प्लेट होगी, ना कि सबसे नीचे वाली प्लेट। तो स्टैक इस मैकेनिज्म पर चलता है। तो हम बढ़ते हैं सी शार्प के कोड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टैक जो है वो बेसिकली स्टैक के कीवर्ड से हम इसको डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर भी जो बेसिकली जो है हमारे पास डेटा टाइप होती है। जैसे लेट से मैंने स्ट्रिंग कहा और मैंने एग्जांपल दी, अ, इसी तरीके से आप समझ लें प्लेट्स की एग्जांपल आप ले लें। ठीक है। तो आप समझ लें कि आपके पास मुख्तलिफ कलर की प्लेट्स हैं। तो सबसे जो प्लेट्स डॉट पुश आप करेंगे इसमें, तो पहली प्लेट आप कंटेनर के अंदर रख रहे हैं, लेट से उस प्लेट को आपने नाम दे दिया ग्रीन। ग्रीन कलर की प्लेट है, ओके। एंड देन आप इसको कॉपी कर लें, और लेट से मैं एक ग्रीन प्लेट रखता हूँ, एक रेड है, एक ब्लू है, और एक वाइट प्लेट है। तो लेट से मैंने पहली प्लेट रखी तो वो ग्रीन प्लेट सबसे नीचे गई है, उसके ऊपर फिर मैंने रेड प्लेट रखी, फिर ब्लू प्लेट रखी, और फिर वाइट प्लेट रखी। तो अब मैं इसमें से जो है जैसे लेट से मैं प्लेट्स को के एलिमेंट्स को देखना चाह रहा हूँ। इसको हम चलाते हैं, ज़रा देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं, तो जो सबसे पहली प्लेट मैंने रखी थी ग्रीन, वो सबसे लास्ट में आ रही है। और उसके बाद मैंने रेड रखी थी, फिर ब्लू, और फिर वाइट। तो ऑर्डर जो है इसकी उसका मेंटेन हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है कि सबसे पहले ग्रीन, रेड, ब्लू एंड वाइट। तो अगर मैं इसमें से किसी प्लेट को पुश करता हूँ और पॉप करता हूँ, लेट से मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी हुई थी वो कौन सी प्लेट है, तो मैं क्या करूँगा, प्लेट्स डॉट पॉप। अब देखते हैं कि इसको मैं हटा देता हूँ और देखते हैं कि आपके ख्याल में क्या आएगा। सबसे पहले अगर मैं इसको जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर से मैं किसी फर्स्ट प्लेट को मैं निकालूंगा तो कौन सी प्लेट आएगी।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें वाइट प्लेट जो थी मेरे पास, जो सबसे लास्ट में रखी गई थी, वो वाली प्लेट मेरे पास आई है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फर्दर पॉप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके, अगर मैं इसको ऑर्डर समझाऊँ आपको, तो ये सबसे पहले रखी थी प्लेट, फिर इसके बाद मैंने इस वाली प्लेट को रखा था, फिर इस प्लेट को रखा, और फिर इस प्लेट को रखा। तो जब मैंने पॉप किया तो इसने क्या करा, जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी थी उसको उठा के दिया। अब मैं तीन एलिमेंट पॉप करूंगा तो क्या करेगा ये, तो मुझे ये सबसे लास्ट में रखा था तो ये वाली प्लेट आई, फिर उसके बाद ये वाली प्लेट, और फिर इसके बाद ये वाली प्लेट, और इट मीन्स कि जो सबसे पहली प्लेट थी वो सबसे बॉटम में पड़ी गई। तो हम इसको चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे लास्ट में प्लेट थी, वाइट वाली प्लेट, वो सबसे पहले उठ कर आई है, फिर उसके बाद ब्लू वाली प्लेट आई है, फिर उसके बाद रेड वाली प्लेट आई है। तो यानी कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट स्टैक जो है फर्स्ट इन लास्ट आउट को सपोर्ट करता है। तो मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमें कहीं पे जो है कहीं पे जो है स्टैक को मेंटेन करना होता है, जहाँ पे हम चाह रहे होते हैं कि मुख्तलिफ जो वो है, क्या नाम है, हमने जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर के हिसाब से हमने एलिमेंट को रिट्रीव करना है, और ऑर्डर के हिसाब से हमने एलिमेंट को गेट करना है, तो वहाँ पे हम स्टैक को हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टैक स्टैक भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है डेटा टाइप को। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दूंगा तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा इंटीजर वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहा हूँ। तो स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डेटा टाइप में इसकी इंटीजर डिफाइन की हुई है, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो रिस्ट्रिक्शन है इसमें भी। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो एरे लिस्ट जो है वो हमें डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन दे रहा था डायनेमिक डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टैक जो है वो इसको इन्फोर्स करता है कि जो डेटा टाइप आपने इनिशियलाइज किया उसी डेटा टाइप को आप स्टैक के अंदर मेंटेन कर रहे हो, और उसी रेलेवेंट डेटा टाइप को आप इसमें ऐड कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो। तो आपने एरे स्टैक के अंदर बेसिकली आपने देख लिया कि हम पुश करते हैं जब भी हमें एलिमेंट ऐड करना होता है, और जब भी हमें एलिमेंट उस स्टैक में से निकालना होता है तो हम पॉप करते हैं। तो इसी तरीके से हम प्लेट्स के ये जो स्टैक है इसके अंदर हम अ, इसमें पीक है, पीक क्या करता है वो हम देख लेते हैं। और पीक अगर हम करते हैं यहाँ पे, और मैं इसको हटा देता हूँ पॉप को, जब तक देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है आउटपुट। तो पीक जो है जब जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो वो क्या करेगा, हमारे लिए ये पीक जो है वो बताएगा कि सबसे टॉप पे जो चीज़ रखी हुई है वो क्या है। जैसे लेट से ये अगर हम देखें तो ये हमें ये बता रहा है कि जो हमारा स्टैक ऑफ प्लेट्स थी, तो उसमें जो सबसे टॉप पर एलिमेंट पड़ा हुआ है वो कौन सा एलिमेंट, वो कौन सी प्लेट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सबसे टॉप पे पड़ी हुई है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, और जो सबसे टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा वो फर्स्ट जो है वो उठ कर आएगा। तो पीक के मेथड के थ्रू हम देख सकते हैं कि स्टैक के सबसे टॉप पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। इसी तरीके से अगर हम देखना चाह रहे हैं कि कोई एलिमेंट इसके अंदर स्टैक के अंदर मौजूद है या नहीं, तो हम इसमें देख सकते हैं और इसकी वैल्यू हम चेक कर सकते हैं कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसी तरीके से अगर मैं इसमें डेटा बनाऊं रिजल्ट,
और इसमें प्लेट्स के अंदर डॉट कंटेन्स, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या रेड प्लेट मौजूद है या नहीं। तो मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ। तो इसको, इस वाली लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, पीक वाली लाइन को, और हम इसको देखते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट किया है, तो इसमें ट्रू वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि रेड प्लेट एग्जिस्ट करती है इस स्टैक के अंदर। तो इसी तरीके से हम और भी मेथड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसमें जो इसके बिल्ट इन मेथड है, वो कौन कौन से मेथड हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर इसको क्लियर करना चाहता हूँ, तो हम देख सकते हैं। इसको नाम मैंने दे दिया प्लेट। और हम देख सकते हैं क्लियर करने के बाद जो है इसमें कोई एलिमेंट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले ट्रू रिटर्न करवाया था वही आ रहा है, बाकी इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो बेसिक्स जो है ये स्टैक के हवाले से मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया है कि स्टैक को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्यू और अदर कलेक्शंस के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।